एआई कनेक्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज मार्केट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? बीटीसी फिर से अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे खड़ा है, एग्जैक्टली 78,140 पे। पिछली बार यहां से रिजेक्ट हुआ था, इस बार क्या होगा सबकी नजर है। तो पिछली बार मैंने कहा था कि बीटीसी अपने 78,860 के रेजिस्टेंस और 78,133 के सपोर्ट के बीच में टाइट कंसोलिडेट कर रहा है। वीकली ट्रेंड बेरिश था और आवरली पे सपोर्ट से बाउंस करने की कोशिश। मैंने बोला था कि आवरली पे टाइट रेंज बना हुआ है और आरएसआई भी ओवरसोल्ड था। अगर अभी का चार्ट देखें तो सपोर्ट हिट हुआ, उसके नीचे गया भी थोड़ा, लेकिन वापस ऊपर आ गया। रेजिस्टेंस हिट नहीं हुआ। आवरली पे कंसोलिडेशन का ट्रेंड बिल्कुल सही था और बाउंस की कोशिश भी की। तो डायरेक्शन और पैटर्न काफी हद तक सही थे, बस रेजिस्टेंस हिट नहीं हुआ। अभी बीटीसी वीकली चार्ट पे देखो, प्राइस 78,139 पे है। ये एक डैश्ड रेड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है 78,140 पर। एग्जैक्टली वहीं पे है प्राइस। नीचे एक ग्रीन डायगोनल सपोर्ट लाइन है और वो अभी तक इंटैक्ट है। वीकली आरएसआई 37 पे है, अभी भी ओवरसोल्ड है लेकिन फ्लैट चल रहा है। कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रहा। मैकडी भी क्रॉसओवर के करीब है ऊपर की तरफ, जो थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। आवरली चार्ट पे प्राइस 78,147 पे है। ऊपर से एक रेड डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन आ रही है और प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी प्राइस 78,147 की डैश्ड रेड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के पास है। इसके ठीक नीचे 78,066 पे सपोर्ट है, फिर 77,988 और 77,640 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। आवरली आरएसआई 35 पे है, ओवरसोल्ड जोन में है और थोड़ा ऊपर मुड़ने की कोशिश कर रहा है, बट इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस नहीं। मैकडी पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है। पैटर्न की बात करें तो आवरली पे अभी भी एक टाइट कंसोलिडेशन जोन है, जहां प्राइस अपने रेड डायगोनल रेजिस्टेंस और 78,147 के हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है। वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है। मल्टी टाइम फ्रेम में वीकली अभी भी बेरिश बायस में है, बस ओवरसोल्ड है और आवरली में बाउंस की कोशिश हो रही है। यही डाइवर्जेंस है। न्यूज की बात करें तो हेडलाइंस बोल रहे हैं कि बीटीसी 78,000 के ऊपर आया है और डिमांड बढ़ रही है, ब्रेकआउट हो सकता है। अगर चार्ट ये 78,147 का लेवल तोड़ता है तो 78,860 तक जा सकता है, लेकिन जब तक उसके नीचे है रिस्क ज्यादा है। मेरी कन्विक्शन ऑनेस्टली ये लेवल बहुत क्रिटिकल है। अगर 78,147 टूट के सस्टेन करता है ऊपर तो एक छोटा लॉन्ग ट्रेड बन सकता है 78,860 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 77,640 के नीचे। आरआर 1:2 से बेटर हो सकता है, लेकिन यहाँ एक गलती भी काफी कॉस्टली हो सकती है। तुम क्या सोचते हो? कमेंट में बताओ, क्या ये लेवल होल्ड करेगा या टूट जाएगा? मैं पर्सनली पढ़ता हूँ सब कमेंट्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न आज निफ्टी में है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। शेयरेबल वन लाइनर। बीटीसी एक चाकू के धार पे खड़ा है, या तो बहुत तेज ऊपर या बहुत तेज नीचे। गोल्ड में कुछ ऐसा है जो बहुत कम लोग बात करते हैं। पिछली बार गोल्ड का प्रेडिक्शन था कि 4,556 रेजिस्टेंस और 4,529 सपोर्ट के बीच में है। वीकली करेक्टिंग और आवरली बाउंस की कोशिश कर रहा था। पैटर्न कंसोलिडेशन एट सपोर्ट और पोटेंशियल स्मॉल बाउंस। अगर आज का चार्ट देखें तो रेजिस्टेंस हिट नहीं हुआ, सपोर्ट बिल्कुल होल्ड किया और प्राइस वहां से ऊपर आया। आवरली पे जो बाउंस की कोशिश थी वो भी थोड़ी दिखी। तो पिछला एनालिसिस बिल्कुल सही था। अभी गोल्ड वीकली चार्ट पे 4,539 पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर से एक रेड डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन आ रही है और नीचे एक ग्रीन डायगोनल सपोर्ट लाइन है जो काफी अच्छे से होल्ड कर रही है। प्राइस अभी येलो मिड लाइन के ऊपर है, जो एक पॉजिटिव साइन है। वीकली आरएसआई 61 पे है, न्यूट्रल जोन में है, थोड़ा कूलिंग ऑफ दिख रहा है। मैक भी थोड़ा फ्लैट हो रहा है, मोमेंटम कम हुआ है। आवरली चार्ट पे गोल्ड 4,539 पे है। ऊपर एक डैश्ड रेड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है 4,556 पे। नीचे ग्रीन डैश्ड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइंस है 4,529 और 4,511 पर। प्राइस अभी 4,556 और 4,529 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। आवरली आरएसआई 31 पे है, ओवरसोल्ड जोन में है और ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, जो एक छोटा बाउंस दिखा सकता है। वॉल्यूम भी कम है अभी। गोल्ड में टेक्निकल्स अभी भी करेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन सपोर्ट होल्ड कर रहा है। न्यूज में आ रहा है कि गोल्ड एक की ट्रेंड लाइन के ऊपर आया है और गेन्स हो सकते हैं, जो हमारे चार्ट के ग्रीन डायगोनल सपोर्ट लाइन को वैलिडेट करता है। गोल्ड में जब तक 4,511 का सपोर्ट होल्ड करता है, एक छोटा लॉन्ग ट्रेड बन सकता है, टारगेट 4,556, लेकिन रिस्क मैनेज करना जरूरी है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। हम रोज निफ्टी, बीटीसी, गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस लाते हैं बिल्कुल फ्री में। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछो, मैं पर्सनली पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। शेयरेबल वन लाइनर। गोल्ड सपोर्ट पे खड़ा, लेकिन बड़े मूव के लिए वॉल्यूम का इंतजार है। गोल्ड के बाद सिल्वर में कुछ ऐसा है जो बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो है सिल्वर का एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होना।
पिछली बार सिल्वर का प्रिडिक्शन था कि $76.78 रेजिस्टेंस और $75.73 सपोर्ट के बीच में है। वीकली करेक्टिंग, आवरली स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड और क्रिटिकल सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा था। आवरली RSI 28 पे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड था। अगर अभी का चार्ट देखें तो रेजिस्टेंस हिट नहीं हुआ, सपोर्ट हिट हुआ, उसके नीचे गया भी थोड़ा लेकिन वापस उसके ऊपर आ गया, तो सपोर्ट ब्रेक हुआ और रिक्लेम भी। आवरली डाउन ट्रेंड बिल्कुल सही था और RSI अभी भी ओवरसोल्ड है। अभी सिल्वर वीकली चार्ट पे $75.89 पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर से रेड डायगोनल रेजिस्टेंस है और नीचे ग्रीन डायगोनल सपोर्ट लाइन है जो अभी भी होल्ड कर रही है। प्राइस येलो मिडलाइन के नीचे है जो बेरिश बायस दिखा रहा है। वीकली RSI 56 पे है, न्यूट्रल है लेकिन थोड़ा नीचे मुड़ने की कोशिश कर रहा है। मैकडी भी नीचे की तरफ क्रॉसओवर दिखा रहा है जो बेरिश मोमेंटम का साइन है। आवरली चार्ट पे सिल्वर $75.89 पे है। ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग रेड डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन आ रही है जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अभी प्राइस $75.73 के ग्रीन डैश्ड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ठीक ऊपर है। इसके नीचे और कोई मेजर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं दिख रहा है। अभी ऊपर $76.78 और $77.53 पे रेजिस्टेंस है। आवरली RSI 28 पे है, स्टिल एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है और थोड़ा ऊपर मुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सिग्नल बहुत कम आता है, जब आता है लोग या कमा लेते हैं या घुमा। वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है, लो वॉल्यूम डाउन ट्रेंड है। टेक्निकल सिल्वर में अभी भी डाउन ट्रेंड दिखा रहे हैं और जब तक रेड डायगोनल रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता फ्रेश बाइंग में रिस्क है। न्यूज में सिल्वर की प्राइसेस में शार्प फॉल की बात हो रही है, गोल्ड से ज्यादा गिरेगा। ये न्यूज चार्ट पे दिख रहे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को सपोर्ट करता है। सिल्वर में अभी कोई अग्रेसिव ट्रेड सेटअप नहीं दिख रहा। अगर $75.73 का सपोर्ट तोड़ता है और सस्टेन करता है तो और नीचे जा सकता है। बाउंस के लिए रेड डायगोनल रेजिस्टेंस का ब्रेक होना जरूरी है। यहाँ रिस्क बहुत हाई है। शेयरेबल वन लाइनर, सिल्वर अभी भी बड़े बायस का इंतजार कर रहा है। जब तक वो नहीं आते गाड़ी नीचे ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न आज निफ्टी में है और वो पैटर्न बहुत क्लियर है। पिछली बार निफ्टी का प्रेडिक्शन था कि 23,657 रेजिस्टेंस और 23,610 सपोर्ट के बीच टाइट कंसोलिडेट कर रहा है। वीकली करेक्टिंग और आवरली टाइट रेंज, पैटर्न कंसोलिडेशन एट क्रिटिकल सपोर्ट। अभी का चार्ट देखें तो रेजिस्टेंस हिट हुआ और वहां से रिजेक्शन मिला, सपोर्ट बिल्कुल होल्ड किया और प्राइस वहां से ऊपर आया। आवरली पे टाइट रेंज और कंसोलिडेशन बिल्कुल सही था। पिछला एनालिसिस निफ्टी के लिए बहुत एक्यूरेट था। अभी निफ्टी वीकली चार्ट पे 23,643 पे है। ऊपर से रेड डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन आ रही है और नीचे ग्रीन डायगोनल सपोर्ट लाइन है जो अभी तक इंटैक्ट है। प्राइस येलो मिड लाइन के ऊपर है जो थोड़ा पॉजिटिव बायस देता है। वीकली RSI 41 पे है, न्यूट्रल जोन में है, थोड़ा फ्लैट दिख रहा है। मैकडी भी नीचे की तरफ है, नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है। आवरली चार्ट पे निफ्टी 23,643 पे है। ऊपर डैश रेड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है 23,657 पे और नीचे डैश ग्रीन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है 23,610 पे। प्राइस अभी इन्हीं दो लेवल्स के बीच में है, बिल्कुल टाइट रेंज में। ऊपर से एक रेड डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन आ रही है और प्राइस उससे टकरा के नीचे आया है। नीचे एक ग्रीन डायगोनल सपोर्ट लाइन भी है जिसने अच्छा सपोर्ट दिया है। आवरली RSI 47 पे है, न्यूट्रल जोन में फ्लैट चल रहा है। मैकडी अभी पॉजिटिव जोन में है और थोड़ा मोमेंटम दिखा रहा है। वॉल्यूम भी लो है। अभी निफ्टी में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है और प्राइस एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर फंस गया है। जब तक ये ट्रायंगल ब्रेक नहीं होता डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। न्यूज में भी कंसोलिडेशन और रिबाउंड की बात हो रही है जो चार्ट को कंफर्म करता है। निफ्टी में 23,657 का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मूव दे सकता है और 23,610 का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ। अभी वेट एंड वॉच जोन है। शेयरेबल वन लाइनर, निफ्टी अभी एक नो मैंस लैंड में है, ब्रेकआउट का इंतजार है। अगर आज की एनालिसिस हेल्पफुल लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। देखने के लिए शुक्रिया।